जैसा कि आप सभी को पता है कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से। तो अभी जो है सभी को भरना पड़ेगा आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। तो उसमें आपको जो है अपना चेक करना होगा कितना आपका जो है टीडीएस टीसीएस कटा हुआ है और कितने का आपको जो है आईटीआर फाइल करना है। तो जहां पर आपको सारा कुछ दिखाई देता है, जैसे कि एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में जितने भी लेन देन करता है वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है, जिस पर भी टैक्स लगा होता है। इसमें आपको इंक्लूड होता है जैसे कि टीडीएस हो गया, सैलरी इनकम हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट का हो गया, इसके अलावा डिविडेंड्स, इसके अलावा जो भी आपके म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, जीएसटी टर्नओवर, सारा कुछ आपका ट्रांजेक्शन डिटेल आपको देखने को मिलता है। वो होता है एआईएस। तो एआईएस कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में चले आना है। तो मैं अपने क्रोम में आ चुका हूँ। आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको सर्च कर देना है इनकम टैक्स। जैसे आप यहाँ पर आप सर्च कर देते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पर चले जाना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आसानी से आप इसके वेबसाइट पर आ सकते हो। तो इसकी वेबसाइट कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको जो है अपना लॉगिन करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक करके पैन नंबर एंड कैप्चर कोड पासवर्ड एंटर करके मैं लॉगिन कर लेता हूं। सो दोस्तों, मैं अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लॉगिन कर रखा हूं। इसके बाद सिंपली डैशबोर्ड पर आना है। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा होगा एआईएस। सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर आ जाते हो। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हुए आपको एआईएस के वेबसाइट पर जो है रिडायरेक्ट कर देता है। तो आपको जो है थोड़ी समय तक लोडिंग लेगा, तो आपको वेट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर लोडिंग आपका समाप्त होता है तो आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिल जाएगा। सो यह आपके पैन कार्ड से जो है लॉगिन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का आता है, जो कि पहला इंस्ट्रक्शन होता है, दूसरा एआईएस होता है। तो सिंपली आपको एआईएस पर क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर एआईएस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आता है फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अभी तक ये 24-25 लिखा हुआ आ रहा है। सिंपली इस पर आपको जो है क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर 2 आता है, एक आता है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एक आता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो अगर आप टीआईएस को डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर जो होता है एआईएस का समराइज्ड फॉर्म होता है, जहाँ पर आपका डिटेल में ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई देता है। तो आपको सबसे पहले आपको एआईएस यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपको ये 3 पीडीएफ देखने को मिलेंगे। पहला आता है कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पीडीएफ, देन दूसरा आता है कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पर जो कि फॉर एआईएस यूटिलिटी के लिए है, और तीसरा आता है कि एआईएस कंसिडरेशन फीडबैक। तो आपको सिंपली जो पहले पर यहाँ पीडीएफ डाउनलोड क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर आप डाउनलोड करते हो तो आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करना होगा। तो ये डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड पूछा जाता है। तो पासवर्ड आपका पैन कार्ड नंबर ही होता है। सो दोस्तों, जैसे आपका एआईएस डाउनलोड हो जाता है, अपना पासवर्ड पैन कार्ड नंबर स्मॉल लेटर में, इसके अलावा डेट मंथ ईयर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हो तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होता है। लास्ट में यहाँ पर एआईएस लिखा हुआ मिल जाता है, जिससे कंफर्म कर सकते हो कि आपका जो है एआईएस डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया हूँ। तो यहाँ पर हम नीचे सिंपली आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे सारा कुछ दिख जाता है। जैसे कि यहाँ पर पहला हमारा जो आ रहा है तो कितने सेक्शन के तहत आपको जो है एक कटा हुआ है, टीडीएस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो, और कहाँ से आपका कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको जूम करके दिखाऊं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी रिसीव्ड सेक्शन 194A, यानी कि आपके सिक्योरिटी पर जो भी रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट, तो वो यहाँ पर ये डिटेल देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कि यहाँ पर सेल ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड डिपॉजिटरी, यहाँ जो म्यूचुअल फंड में हमने बाय और सेल के लिए किया है, तो यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें नीचे, तो यहाँ पर नीचे सेल ऑफ यूनिट म्यूचुअल फंड जो भी हमने यहाँ पर सेल किया हुआ है म्यूचुअल फंड, तो उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भी यहाँ पर परचेसेस ऑफ सिक्योरिटी पर जो भी चार्जेस लगे होंगे यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट के साथ। सारा कुछ यहाँ पर इस फॉर्म में आपकी हर फाइनेंशियल लेन देन की सारा डिटेल ट्रांजैक्शन की यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो है कितना टैक्स कटा हुआ है। तो उस हिसाब से आप जो है अपना आईटीआर फाइल कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो कि आपके टॉपिक पर वीडियो बने तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।